प्रदर्शन फिर से लगातार हो रहा है। छात्रों पर कार्रवाई और राम मंदिर मुद्दे पर हंगामा विपक्ष कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग विपक्ष कर रहा है। संसद के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को संसद परिसर में विपक्षी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने मार्च निकालते हुए छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा एवं चंदा चोरी से जुड़े आरोपों को लेकर सरकार को घेरा। विपक्ष ने इन मुद्दों पर गृह मंत्री अमित शाह से संसद में बयान देने की मांग की और कहा कि सरकार को इन सवालों पर जवाब देना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और दोनों मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की मांग उठाई। मॉनसून सत्र के बीच इस विरोध प्रदर्शन से संसद परिसर का माहौल जो है वो गर्म रहा। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है और सदन में इस मुद्दे पर आगे क्या घटनाक्रम सामने आता है। ये बड़ी खबर से आपको बता रहे हैं। मॉनसून सत्र मुद्दे विशेष हैं लेकिन विपक्ष के सवाल अनेक हैं। अब सवाल अनेक सांसद सतीश पुनिया जी साथ में मौजूद है। सतीश जी, लगातार संसद में हंगामा हो रहा और इसी हंगामा के बीच में चर्चा हो रही है कि सरकार डिलिमिटेशन बिल भी लेके आ सकती है। कयास है, ऐसी कोई चर्चा फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस जिस तरीके से दिखता है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, काफ़ी चर्चा भी होनी है। लेकिन एक बात ज़रूर समझ में आई कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहाँ विपक्ष को भी अपनी भूमिका का अवसर मिलता है, सकारात्मक तरीके से यदि वो चर्चा करते तो मुझे लगता है कि देश को सुखद लगता है, उनकी पार्टी का भला होता है। सर, राहुल गांधी ने कल बच्चों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इनके साथ अन्याय हुआ है, इन पर लाठीचार्ज हुआ है, गृह मंत्री सरकार पर जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ऐसे एक्ट करते हैं जैसे रामलीला में कोई गांव में रामलीला करते हैं बच्चे, उस तरीके का आचरण करते हैं जो किसी परिपक्व राजनेता को शोभा नहीं देता। सतीश पुनिया जिनका कहना कि राहुल गांधी का आचरण किसी भी नेता को शोभा नहीं देता, ऐसा आचरण करते जैसे किसी रामलीला का पात्र का चरित्र का काम कर रहे हैं। संजय शर्मा, इंडियन न्यूज़। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1A in today's revised list of business. श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। With your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers registered against my name at serial number 1 bracket B in today's revised list of business. Thank you, Chairman, sir. श्रीमान डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मसानी जी। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1C in today's revised list of business. Thank you. सुश्री शोभा करंदलाजे जी। चेयरमैन सर, आपका अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरा नाम के सामने वर्णित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। श्री डॉक्टर एल मुरुगन जी ऑन बिहाफ ऑफ श्रीमान वर्धन सिंह जी। तो देखिए यहां जिस तरीके से विपक्ष का फिर से हंगामा तेज है। रक्षा निखिल गाडसे जी। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of each in English and Hindi of the paper shown against my name at serial number 1. हर दिन गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। विपक्ष के द्वारा लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब सरकार से सवाल इस बाबत कि छात्रों का जो आंदोलन हुआ उस पर सरकार क्या कह रही है और अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, ऐसे नारे पूरे के पूरे विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। आप देखिए बारिश हो रही है संसद के बाहर और सारे विपक्षी दल सांसद छाता लेकर, अमित शाह गृह मंत्री के पोस्टर हाथ में लेकर और यहां पर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन है। रामजी लाल जी, संभल घटना की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में वहां के सांसद का हाथ भी बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद गैर जिम्मेदार व्यवहार नहीं कर सकता। अभी हमने रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया है, बहुत अधिकार के साथ हम तभी बात कर सकते हैं जब उसको रिपोर्ट को देख लें। वहीं राहुल गांधी प्रयागराज जाने वाले थे लेकिन उन्हें वहां पर प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं मिली है। प्रतिपक्ष के लोगों की सभा में बड़ी संख्या में लोग
हाजिर हो रहे हैं, सरकार का के खिलाफ आक्रोश लोगों में बढ़ रहा है। ये सरकार निरंकुश सरकार है। सरकार नहीं चाहती कि प्रतिपक्ष के लोगों का कोई जलसा हो, उनकी कोई मीटिंग हो। वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री का जो वीडियो डिलीट किया गया था, तो मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने माफी मांग ली है और उन्होंने गलती भी मानी है, क्या कहेंगे? तो एक अलग सवाल है, उन्होंने माफी मांग ली, अच्छी बात है। इसके अलावा सर मोहन भागवत जो है सो आज जेएनजी से बातचीत करने वाले हैं। मोहन भागवत कौन है? कुल मिलाकर के पूरी दुनिया जानती है कि ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो आरएसएस की सरकार है, और प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक जो लोग ओहदों पर बैठे हैं वो सब आरएसएस की उत्पत्ति है, लेकिन कोई वैधानिक हैसियत नहीं है मोहन भागवत की। वो किस हैसियत से बात कर रहे हैं? अच्छा ये हो कि सरकार नौजवानों से संवाद कायम करे, और मैं ऐसा मानता हूँ दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जो बातचीत के जरिए हल हो सके, बशर्ते की नीयत ठीक हो। आज हिंदुस्तान में जो तनाव पैदा हुआ है, नौजवानों में जो आक्रोश है, उसका प्रमुख कारण यह है कि सरकार ने संवाद बंद कर दिया, इसकी वजह से स्थिति पैदा हुई। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने खास बातचीत की तमाम विपक्षी सांसदों से, और यही कहना है कि आखिर सरकार चुप क्यों है। अब सरकार की चुप्पी पर सवाल, लेकिन दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक दिन वीडियो संदेश के द्वारा जेनजी छात्रों को संदेश दे रहे हैं, वीडियो के द्वारा अपनी बातों को रख रहे हैं कि सरकार आखिर क्या सोच रही है छात्रों के भविष्य को लेकर। और समाधान भी हो गया। पेपर लीक का जो मुद्दा उठा था, संसद से लेकर सड़क तक हंगामा था। सड़क पर कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ तौर पर हंगामा किया और आंदोलन किया, लेकिन देखिए आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी